सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन। दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग से एक काम करने बैठा अराउंड अराउंड 11 बजे से। एक मुझे पीपीटी बनानी थी और अभी देखिए शाम का अराउंड 5-6 बजने जा रहा है और अभी तक मेरा पीपीटी रेडी नहीं हुआ। मैं करने बैठ रहा हूँ, कर भी रहा हूँ, लेकिन अभी तक फिनिश नहीं हुआ। और इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न बस एक ही है कि डिस्ट्रैक्शन। तो गाइस, आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे या जो प्रॉब्लम है जो लोगों का मोस्टली होता है वो है कि हम किसी काम में करने के लिए बैठते तो हैं, लेकिन उस काम को उस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। कई कबार 2 घंटा, कभी 10 घंटा, कभी 2 दिन 3 दिन ऐसा हो जाता है काम हमारे फिनिश करने में। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको हम लोग किस तरीके से ठीक कर सकते हैं अपने इस डिस्ट्रैक्शन को। तो चलिए आज इसको जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। तो बेसिकली डिस्ट्रैक्शन वो है कि अगर आपका जो भी गोल है यानी आपका जो भी काम है, उस काम को करने में जो भी प्रॉब्लम्स आता है यानी जो भी चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उस काम को नहीं करने के लिए, वो सारे चीज़ को बोला जाता है डिस्ट्रैक्शन। अब वो आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन हो सकता है, आप किसी के साथ गपशप कर रहे वो हो सकता है, आप घूमने निकल गए वो हो सकता है, आपका इंटरेस्ट नहीं है वो हो सकता है, या इस तरह का मल्टीपल चीज़ें हैं जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन आपको हो सकता है। तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। अब ये डिस्ट्रैक्शन होता क्यों है? तो दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन होने का बहुत सारा कारण है। एक कारण हो गया कि अगर आपको कोई भी जो भी काम आप कर रहे हो या जिस टॉपिक के बारे में आपको करना है, अगर आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आपको उसके ऊपर करने में मज़ा भी नहीं आएगा। मतलब आपको उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और हमारा दिमाग बेसिकली क्या है कि जहाँ पर मेहनत ज़्यादा है उसको छोड़ के जहाँ पर हमको बिना काम किए हमको बैठे रहना पड़ेगा या कुछ ऐसा काम जिसमें हमको मज़ा आ रहा है, ठीक है, उस काम को ज़्यादा दिमाग पसंद करता है। और हम लोग भी अपना मन का बात सुन के हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा काम है जिसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है उसको छोड़ के जिसमें हमको मज़ा आ रहा है उस तरफ हम लोग चले जाते हैं। ये एक रीज़न होता है कि अगर आपको काम के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, क्या आपको काम करना है उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट भी आपको नहीं आएगा डेफिनेटली। ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपका दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है, माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन आपका चल रहा है, तब भी आपको कोई भी काम करने में आपको मज़ा भी नहीं आएगा, प्लस आप उस काम को कर नहीं पाओगे। तो इस तरह का अगर मान लो आपको गुस्सा कोई चीज़ आ रहा है, कोई चीज़ में आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो भी आप काम नहीं कर पाओगे। तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन आपको होगा डेफिनेटली। फिर एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है कि अगर लेट सपोज कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन आपके दोस्त ने आपको बुला लिया, ठीक है, आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर आप चले गए हो उसको चेक करने के लिए, और जहाँ 1 घंटा का जहाँ आप सोचे थे कि मैं विदिन 2 मिनट में मैं उसको चेक करके मैं देखता हूँ फेसबुक में क्या है, वो आपका चला गया, 1 घंटा आपका ले लिया। तो यहाँ से भी आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस टाइप से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है। और जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा माइंड जो है वो ईजी इंटरेस्ट की तरफ जाता है, यानी जहाँ हमारा माइंड को लग रहा है कि यहाँ पर मज़ा आ रहा है, हम वही चीज़ को करते हैं या करेंगे, ठीक है। और जहाँ मज़ा नहीं आ रहा है उस चीज़ को हम लोग नहीं करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। तो इससे आप एक काम कर सकते हो कि आप थोड़ा डिसिप्लिन ला सकते हैं कि हाँ, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, मुझे इसमें मज़ा नहीं आ रहा लेकिन काम तो करना है। तो हम एक डिसिप्लिन माइंड में रखते हैं, ठीक है, या दिमाग को स्ट्रिक्टली इसको हैंडल करते हैं कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा मोबाइल में मैसेजेस आ जाए या कोई मुझे यहाँ से बुला ले या कुछ भी मेरा दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं पहले ये काम करूंगा, उसके बाद ही मैं दूसरी जगह जाऊंगा। अगर इस टाइप का अगर माइंड में डिसिप्लिन लेके आ गए, तो भाई मैं तो बता दे रहा हूँ कि आप लाइफ में बहुत आगे आप निकलने वाले हो और इस तरह का डिस्ट्रैक्शन कभी कुछ होने वाला है नहीं। अब दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन को हटाने का ये नहीं है कि हम अपना माइंड को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर ले रहे हैं कि कुछ भी चीज़ साइड में हो रहा है तो हमको उसको देखना ही नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको बेसिकली हैंडल करने का जो तरीका है वो है कि आपको थोड़ा वाइजली हैंडल करना पड़े, मतलब थोड़ा चालाकी से इस चीज़ को आपको हैंडल करना पड़ेगा। यानी कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारा चीज़ आपको जानना पड़ेगा। बहुत लोगों का तो ऐसा रहता है कि डिस्ट्रैक्शन इसलिए होता क्या है क्योंकि वो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं। मतलब हम बैठे बैठे कुछ सोच ही रहे हैं कि आज हम यहाँ जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको सपोज कुछ काम मिला है, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चीज़ चल रहा है कि हम भाई किसी एक्स नाम की किसी लड़की के साथ हम अभी निकले हुए हैं और पूरा एकदम घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। किसी का माइंड में कुछ और चल रहा है कि भाई मैंने आज बिजनेस इतना बड़ा कर लिया है, मैं 10 साल के बाद ये करूंगा, 10 साल फिर 15 साल के बाद ऐसा करूंगा। इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। मतलब कुछ है नहीं लेकिन वो उसको सोचने में उसको मजा आ रहा है। तो इस तरीके से भी आप
आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो आपका आपके अंदर होता है। आप अगर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, मतलब आप सोचते बहुत ज़्यादा हो अपने पास्ट को लेके, अपना फ्यूचर को लेके कि भाई मेरा पास्ट में मैंने ऐसा किया था, मैंने क्यों ऐसा किया था, ठीक है? अब अपना काम छोड़ के, आप अपना काम को छोड़ के आप उस चीज़ को सोच रहे हो। अब काम को आप क्यों छोड़ रहे हो? क्योंकि आपको अपना प्रेज़ेंट काम में आपको मज़ा नहीं आ रहा है। उसने आपको कुछ काम दिया है और आप समझ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं है और मुझे मज़ा भी नहीं आ रहा है, तो मैं उस काम को थोड़ा साइड रख के आपको जिसमें मज़ा आ रहा है वो आप कर रहे हो, ठीक है? मतलब पास्ट के बारे में सोच रहे हो, फ्यूचर में हम ऐसा करेंगे, ठीक है? उसके बारे में बहुत ज़्यादा वरीड आप हो रहे हो। तो ये होता है ओवरथिंकिंग, मतलब आपका ज़रूरत जो चीज़ है वो आप नहीं करके आप कुछ अलग ही चीज़ आप सोच रहे हो। और गाइस यहाँ से क्या होता है कि आपके अंदर एक नेगेटिविटी भी क्रिएट हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो और अगर आप अपने पास्ट को लेके अगर बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग में बहुत चला रहे हो, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, हम ऐसा चाहते थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो आपका माइंड क्या रहेगा, वो एक नेगेटिविटी की तरफ चला जाएगा। बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि हम ऑफिस में तो गए हैं, लेकिन मुझे जो काम दिया गया है, वो 2 घंटे का काम है, लेकिन मैं उसको को काम कर रहा हूँ 6 घंटे में। ठीक है? अब वो बोलते हैं ना कि ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रीज़न ये है कि उसको डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत सारा कारण हो सकता है उसका। हो सकता है कि उसको उसका फ्रेंड्स लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? तो अगर आप गॉसिपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो या अगर आप चिट-चैट बहुत ज़्यादा करते हो अपना काम छोड़ के, आपको किसी ने बुलाया कि चलो भाई चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। आप अपना काम छोड़ के आप निकल जा रहे हो कॉफ़ी पीने के लिए। आप काम छोड़ के निकल जा रहे हो खेलने के लिए। ठीक है? अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, अपना ऑफ़िस का काम नहीं कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं इसको बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा। क्यों? बिकॉज़ आपको वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बल्कि आपका जो ईज़ी इंटरेस्ट हो रहा है यानी गॉसिप करना हो रहा है, घूमने जाना हो रहा है, कॉफ़ी पीने जाना हो रहा है, कुछ भी जो आपको मज़ा आ रहा है जिस चीज़ में, वो आप कर रहे हो। ठीक है? तो ये सारे कुछ इनसाइड द डिस्ट्रैक्शन आता है। और गाइज़ कभी-कभार डिस्ट्रैक्शन तो अगर आप पुअर स्लीप मतलब अगर आप रात को ठीक से नहीं सो रहे हो, आपका सोने का जो टाइमिंग है या कभी आप 10 बजे सो जाते हो, कभी आप 2 बजे सोते हो, कभी 10 बजे सोते हो और सुबह आप 8 बजे उठते हो या कभी आप 12 बजे सो रहे हो और मॉर्निंग आप 6 बजे उठ रहे हो। यानी आपका जो सोने का जो टाइमिंग्स है, वो भी एकदम गड़बड़ है, ठीक है? तो अगर आपका ऐसा इसमें क्या रहेगा कि आपका जो सोने का जो टाइमिंग्स हो रहा है, यानी आपका पुअर स्लीप होने वाला है। मतलब जितना आपको सोना चाहिए, वैसा स्लीप नहीं हो रहा है, जिससे आपका खान-पान में भी आपको इफ़ेक्ट होने वाला है। तो अगर इस टाइप की चीज़ें आपका अनप्रॉपर स्लीप हो रहा है और आपका नींद सही से नहीं हो रहा है, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट डे इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। क्योंकि आप काम करने जाओगे और आपको नींद आने वाला है। आप काम करने जाओगे, आपको एनर्जेटिक ही नहीं लगेगा। क्योंकि आप रात को नहीं सोए हो, तो आपको नेक्स्ट डे आपको फ्रेश लगेगा ही नहीं। आपका लेट्स सपोज़ कि आप मोस्टली 8 घंटा सोते हो। 7 से 8 घंटा आप सोते हो और आपका नींद बहुत अच्छे से आता है। आप अगर किसी दिन आप एक दिन 5 घंटा सो लीजिए, ठीक है? और नेक्स्ट डे आप एग्ज़ाम देने जाइए या कुछ भी चीज़ ऐसा करके जाइए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, कुछ देर के बाद मैं टायर्ड हो चुका हूँ। आपको इनिशियली हो सकता है कि आप बूस्ट कर सकते हो, अगर इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन आपको फुल डे आपको ऐसा लगेगा ना टायर्ड हो। मुझे घर जाना है, थोड़ा मुझे जल्दी सोना है क्योंकि मैं लेट नाइट को मतलब लास्ट नाइट को मैं ठीक से सोया नहीं हूँ। करेक्ट ना? ऐसा होता है ना? तो ये बेसिकली अगर आप पुअर स्लीप सो करते हो, अगर आप सोते नहीं हो ठीक से, तो भी आपका डिस्ट्रैक्शन होगा नेक्स्ट डे के लिए। और दोस्तों बहुत लोग ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग करते हैं। मतलब मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है और सारी चीज़ प्रायोरिटी है। मुझे अकाउंटिंग भी सँभालनी है, मुझे बैलेंसिंग भी सँभालनी है, मुझे वीडियो भी बनाना है, मुझे पीपीटी भी बनाना है, मुझे खेलने भी जाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है? तो इतना सारा काम अगर आप देखोगे और वो भी सारी चीज़ प्रायोरिटी और आप किसी को भी सेट नहीं कर रहे हो कि इसके बाद हम कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे। कुछ भी आपने कुछ राइट डाउन आपने कुछ किया नहीं, बस सब कुछ माइंड में रखे हो, तो भी आपको डिस्ट्रैक्शन होगा। क्योंकि आप करने बैठने जाओगे नंबर ए टास्क, आपके दिमाग में चलेगा ओहो नंबर सी टास्क भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ते हैं, नंबर सी को पकड़ते हैं। नंबर सी आप करते जाओगे, ठीक है, थोड़ी देर हो गया तो नंबर सी मैंने टास्क कर लिया। अब एक काम करते हैं, नंबर बी में जाते हैं। नंबर बी आप करने बैठोगे, फिर नंबर बी का करते-करते आपको लगेगा नंबर डी ज़रूरत है। तो आप ना ही किसी टास्क को आप कंप्लीट कर रहे हो और ना ही कोई टास्क को आप मतलब सही से आप कर रहे हो। हो सकता है इतना सारा चीज़ों में आपका जो काम जो है वो भी आपका सही नहीं हो रहा है, गलत आप कर रहे हो क्योंकि माइंड में इतना सारा टेंशन लेके इतना सारा काम ले घूम रहे हो। बेटर वे है कि आप एक काम को खत्म करो, उसके बाद दूसरे करो, उसके बाद तीसरे करो, उसके बाद चौथे करो। अगर बहुत सारा काम है तो आप ऐसा कर सकते हो कि नंबर ए टास्क का मैंने एक सेट कर रहा हूँ कि नंबर ए टास्क का मैं यहाँ तक का काम खत्म करूंगा, फिर नंबर बी का पकड़ूंगा, नंबर बी का यहाँ तक खत्म करूंगा। ये पहले से आपका डिसाइडेड है, तो आप सब टास्क को आप टच कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो।
सो गाइस ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये एक्चुअली इतना कॉमन है, मतलब ये सबके साथ होता है। एक 2-3 साल का बच्चा, उसके साथ भी होता है, और एक 100 साल का अगर आदमी है उसके साथ भी ये डिस्ट्रैक्शन होता है। बस चीज़ें ये है कि इसको हैंडल हम लोग कैसे करना है। और डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में ऐसा आपको स्ट्रेस लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन को हम लोग ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। उसका एक तरीका है कि इस तरह का डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं काम करने जा रहा हूँ कुछ और वो तो होता नहीं है, पता नहीं मैं कुछ क्या नहीं क्या मैं काम करने बैठ जाता हूँ। ठीक है? ये इसको हैंडल करने का एक तरीका है। जैसे कि आप एक चीज़ कर सकते हैं कि जब भी आप काम करने बैठते हो रेगुलरली, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादातर आपको इफ़ेक्ट करता है? मतलब क्या चीज़ आपको वहाँ से पुल आउट करता है? वो आपका मोबाइल का फ़ोन का नोटिफ़िकेशन हो गया, या आपका कोई दोस्त आपको कॉल करता है, या आपको सोशल मीडिया देखने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है, या आपको कुछ और चीज़, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको आपके काम करने से रोकता है? तो उसका आप एक लिस्ट बनाइए सबसे पहले कि हाँ, ये चीज़ है। अपने दिमाग में भी आप बना सकते हो कि ये चीज़ मेरे को इफ़ेक्ट करता है। अब आप क्या करिए कि उस जो भी आपने जो बना है, उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर सपोज़ आपके फ़ोन पे बार-बार नोटिफ़िकेशन आता है। अब वो नोटिफ़िकेशन ऐसा किसी का आता है जिसका आप बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपका कोई बहुत ही ख़ास लोग आपको मैसेज कर रहा है। सपोज़ आप किसी रिलेशनशिप में हैं, आपके मम्मी हैं, आपके पापा हैं, या कोई भी है, जिसका आप मैसेज नहीं, मतलब अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो एक होता है ना कि दिल जो है, वो बेचैन जैसा रहेगा, ठीक है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर मम्मी-पापा या ऐसा है जिसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? मतलब अगर बहुत इम्पोर्टेंट काम है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई चीज़ नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, ठीक है? इसका मैसेज मुझे पढ़ना मुझे बहुत ज़रूरी है, पर आप ये नहीं समझ रहे हो कि उसको मैसेज पढ़ने के बाद आपको भी रिप्लाई देना है, और फिर वो आपका रिप्लाई देख के वो फिर से रिप्लाई करेगा तो आपको फिर से रिप्लाई देना है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में आप चले जा रहे हो। ठीक है? इससे बेटर है कि आप एक दिमाग में सेट कर लिए कि मैं अगर सुबह 10 बजे से मैं काम पे बैठूँगा, तो मैं आज एक मैसेज में बता देता हूँ अपने जो भी मेरे क्लोज़ हैं कि मैं 10 बजे से मैं काम पे बैठता हूँ। उस समय मुझे अगर आप मैसेज नहीं करोगे तो बेटर है, क्योंकि उस समय मैं काम करता हूँ और बहुत सारा भी वर्कलोड है। ठीक है? तो इट्स बेटर कि मैं आपको 10 बजे नहीं, एक अराउंड 12:30 1 बजे, या आपके जो भी लंच टाइम है, ठीक है? कि इस लंच टाइम के बीच में हम कॉल करेंगे, आप उस समय मुझसे जितना बात करना है करेंगे, ठीक है? या आप खुद से ही उस टाइम उसको कॉल करेंगे, ठीक है? जो भी बात है। फिर आपका कब बात करेंगे कि इवनिंग में हम आपसे बात करेंगे, या जो भी चैट कर रहे हैं वो करेंगे, ठीक है? सिमिलरली अगर आपके फ़ोन में बहुत सारा नोटिफ़िकेशन आता है, आप अपना व्यूज़ देखते हो, ये देखते हो, वो देखते हो, पोस्ट कर रहे हो, और आप चाह रहे हो कि ना कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, उस केस में आप अपने फ़ोन को साइड रख सकते हो। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आप, बहुत लोग ऐसा होता है ना कि बार-बार अपना फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे देखते रहते हैं, इसको मैसेज कर रहे हैं, उसको मैसेज कर रहे हैं। भाई इसको थोड़ा-सा साइड रख लो, ठीक है ना? इसको आप थोड़ा-सा साइड रख लीजिए, मतलब कि ठीक है, इसको भी मतलब अराउंड 12-1 बजे तरफ जब भी मेरा लंच टाइम रहेगा तब हम देखेंगे। एक माइंड में आप सेट कर लीजिए इस तरह से, जो भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। अगर आपका कोई दोस्त हमेशा आपको पुल करता है, इधर लेके बाहर निकल जाएगा, कॉफ़ी पिलाने लेके जाएगा, इधर-उधर हमेशा कॉल कर, जो भी किसी आपसे डिस्टर्ब कर रहा है, अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहा है हमेशा आपको फ़ोन करके, तो आप उनको बोलिए कि मेरा इस टाइम से इस टाइम हम थोड़ा बिज़ी हैं, ठीक है? तो आप मुझे इस टाइम में मुझे कॉल करिए। वो उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, ये बंदा, अभी मेरा जो दोस्त है वो अभी अभी फ्री नहीं है, बाद में वो फ्री होने वाला है, जिससे मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो इस तरह का अगर आप कुछ सेट कर लोगे अपने गोल्स, मतलब किस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे, ठीक है? ये जो प्राइमरी जो आपका डिस्ट्रैक्शंस है, तो आप इज़िली इस डिस्ट्रैक्शन से आप निकल सकते हो। पर आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, आपको एक तरीका आपको बनाना पड़ेगा, इसको हम ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। आप एक बार ऐसा आप कर लीजिए, आपको खुद लगेगा कि मैंने इजीली इस डिस्ट्रैक्शन, अब डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तो उससे लाभ होगा, लेकिन आपका तभी पूरा लाभ होगा जब आप इस चीज़ को एक रूटीन वे पे रखेंगे। आपने 4 दिन इसको फॉलो किया, उसके बाद फिर आप बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे वो मैसेज देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ऐसा नहीं है, आपको ये रूटीन पे थोड़ा सा फॉलो पे रखोगे तो ये हो जाएगा। और गाइज अगर आप घर से काम करते हो, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जहाँ हूँ वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे घर वाले सब एक साथ रहते हैं, जो कोई ना कोई मुझे इधर उधर पुल करते रहते हैं। मैं कभी सब्जी निकलने चला गया काम करते करते, मैं कभी कभार कपड़े धोने चला गया काम करते करते, ठीक है? मतलब आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, ठीक है? तो उस केस में आप एक काम कर सकते हो कि आप एक रूटीन बनाइए कि मैं मॉर्निंग में 7 बजे उठूंगा, 7 बजे से ये काम करूंगा, 8 बजे से वो करूंगा, 9 बजे से ये करूंगा, 10 बजे से ये करूंगा। जो भी मुझे काम मिलेगा, यानी घर के लोग अगर कुछ भी काम मुझे देते हैं, वो मैं इसी टाइम में करूंगा, ठीक है? कि सपोज आप मॉर्निंग से लेके आप सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक आप काम किए,
और 12 बजे आपको अगर कोई कुछ मतलब जो भी चीज़ आपको बोला जाएगा, आप उसको बोलिएगा कि मैं 12 बजे मैं काम करूँगा आपका जो भी चीज़ हो। 12 से 1 बजे का जो टाइम है, उस टाइम में मैं आपका जो भी घर का काम है, जैसा भी है, वो मैं करूँगा। फिर 1 से मैं फिर अपना जो भी अपना खुद का जो काम है, वो मैं करूँगा। फिर चलो ठीक है 5 से 6 फिर मैं आप लोग के लिए काम करूँगा या मे बी हो सकता है कि इवनिंग में मैं आपका काम करूँगा। लेकिन उसके बीच में मैं कुछ भी काम आप लोगों का नहीं करूँगा। मैं ओनली अपने लिए ही काम करूँगा और उसको आपको रेगुलरली सेट करना है। अगर आप सुबह 7 बजे उठ रहे हो, तो सुबह 7 बजे उठिए रोज। ऐसा नहीं कि आज 7 बजे उठ रहे हो, कल आप 9 बजे उठ रहे हो, परसों आप 10 बजे उठ रहे हो, नेक्स्ट डे आप 6 बजे उठ रहे हो। ऐसा करने से नहीं होगा। हाँ, आप जल्दी उठिए। जल्दी उठने से आपका ही टाइम बढ़ रहा है। और रूटीन लेके चल रहे हो तो आपका जो माइंड है वो भी एक ऑर्गेनाइज वे पे है। ठीक है, यानी अगर आप इस रूटीन को जो भी आप कर रहे हो उसको अगर आप कंटिन्यूअसली फॉलो करते हो 20-21 दिन तक, तो एक हैबिट बन जाता है कि आप मॉर्निंग इतना बजे उठ रहे हो, फिर आपको नहाना है, उसके बाद मुझे पूजा करना है, उसके बाद मुझे लैपटॉप खोलना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करना है, उसके बाद मुझे ये पीपीटी बनाना है, फिर मुझे ये मीटिंग्स अटेंड करना है, फिर मुझे मार्केट जाना है, फिर मुझे ये करना है। तो आपके पास जो भी आपके पास काम है, ठीक है, उसको आप रेगुलरली देखिए गाइस, कुछ कुछ काम है जो आपका रेगुलरली सेम होता है। जो आपका ऑफिस का काम हो गया कि रेगुलरली हम ऑफिस में इस टाइम में हम ऑफिस का काम हम कर रहे हैं, इस टाइम में ये काम कर रहे हैं जो रेगुलरली आपका होता है। और कुछ कुछ काम रहता है जो हर दिन अलग रहता है। आज किसी ने बोल दिया सब्जी लेके आओ, आज किसी ने बोल दिया जाओ ड्राई क्लीनर करके आओ, कोई बोलेगा जाओ बाल कटवा के लेके आओ। मतलब हर दिन का कुछ अलग अलग, तो वो ये जो अलग अलग जो काम है ये आप एक तो किसी पर्टिकुलरली किसी टाइम में आप रख दिए हो। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से अगर आप रखते हो कि हर चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे पे, रूटीन वे पे, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बहुत ही इजीली आप इसको अब निकल सकते हो। और गाइस अपने जो फ्रेंड सर्कल, अपना जो सराउंडिंग्स है, उसमें आप कुछ ऐसे दोस्तों के साथ अपना फ्रेंडशिप बना सकते हो, रिलेशन बना सकते हो। आपके वो स्कूल के फ्रेंड हो, कॉलेज के फ्रेंड हो, ऐसे फ्रेंड जिसको आपको खुद लगता है कि हाँ यार ये वाला जो मेरा दोस्त है या ये वाला इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो मैं इसके साथ एक फ्रेंडशिप रखना चाहिए, भले उसके साथ आपका फ्रेंडशिप है नहीं। ठीक है, तो अगर अगर आप इन तरीके से अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ अगर आप इस तरह से का एक फ्रेंडशिप बना के रखोगे, तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, क्योंकि आप हमेशा एक पॉजिटिव वे पे मतलब आपका दिमाग भी एक पॉजिटिव वे पे रहेगा कि हाँ कि वो लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जब उससे गॉसिप भी करोगे कभी भी टाइम में, किसी भी टाइम में अगर आप उनके साथ गॉसिप करते हो, तो वो भी आपको बताएंगे कि मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, उसके बाद मैं क्या करता हूँ। तो आपको भी एक पॉजिटिव वाइब्स आपको हमेशा रहेगा। आपका चीज़ें, आपका का जो काम है वो भी, प्रोडक्टिविटी जो है आपका काम का वो भी आपका बढ़ेगा। तो आप एक इस तरीके का फ्रेंड्स के साथ आप रह सकते हो। ये तो आपको गाइज बहुत हेल्प करने वाला है लाइफ में। इवन आपका लाइफ का जो सक्सेस जो है उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि वो क्या क्या चीज़ कर रहा है, आपको खुद आपको लगेगा कि हाँ मैं किस लेवल पे हूँ। ठीक है, और वो क्या क्या चीज़ कर रहा है, तो एक कंपटीशन रहेगा। या फिर आप बोल सकते हो कि आपको खुद पता चलेगा कि एक्चुअली लाइफ में लोग करते क्या है। ठीक है ना, जो अच्छे लोग होते हैं या जो लोग लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, वो लोग लाइफ में क्या क्या चीज़ कर रहे हैं, ताकि आप भी कुछ अपने लाइफ में उस तरह का कुछ आप सोच सको। ठीक है, दूसरी बात है कि अगर आपका खाना पीना सोना, ये सारा चीज़ अगर आपको प्रॉपर वे पे है, यानी चलो ठीक किसी किसी दिन आपका प्रॉब्लम हो जा रहा है, लेकिन अगर मोस्टली अगर आपका खाना पीना सब कुछ ठीक है, पॉजिटिव लोगों के साथ हो, अपना मोबाइल्स फ़ोन को आप वैसा इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन का जो लेवल है वो बहुत हद तक वो कम होने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल है उसको आप कम करिए, रूटीन आप फॉलो करिए। ठीक है, शुरुआत में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, जो मैंने आपको बोला है कि हमारा दिमाग जो है वो वही चाहता है कि जो टफ चीज़ है उसको हम साइड करेंगे और जो हमारा ईजी चीज़ है उसको हम जल्दी करेंगे। यानी हो सकता है मेरे वीडियो देखने के बाद आप सीधा स्किप मारने वाले हो, लेकिन अगर थोड़ा सा हार्ड वर्क करोगे कि हाँ मैं थोड़ा लिख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, उसको पहले लिख लेता हूँ, और लिखने के बाद उससे टैकल कैसे करूँगा, मतलब उससे लड़ूंगा कैसे करके उस चीज़ को, वो भी दिमाग में सोच लूंगा, और कल से मैं इसको करूँगा। तो अगर ये लिखने अगर आप अब भी कभी बैठ जाते हो मेरे वीडियो देखने के बाद, तो भाई समझ लेना कि आप नेक्स्ट वीडियो में नहीं जा रहे हो या नेक्स्ट कुछ काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि वो सारा चीज़ वो एक डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, और आप जिस फोकस के साथ इस वीडियो को देख रहे हो कि भाई मेरा प्रॉब्लम हो रहा, तभी ना आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। ठीक है, यानी आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होगा अगर आप इस चीज़ों को लिखोगे, और अभी से अगर आप शुरुआत करते हो इस चीज़ की। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला कि आपको वीडियो लगता है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।